जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। क्या आपके लाइफ में भी बिना वजह कोर्ट केसेस, लीगल डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स या बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं? क्या छोटी सी भी बात कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि मैटर पुलिस स्टेशन या कोर्ट तक पहुंच जाता है? हो सकता है इसका रीजन आपके न्यूमरोलॉजी ग्रिड में छुपा हो। आज हम बात करेंगे एरो ऑफ लिटिगेशन, यानी कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, कौन सी ऐसी युति बनती है बर्थ चार्ट में जो बार बार लिटिगेशन को अट्रैक्ट करता है और उसके क्या रेमेडीज होते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स डिस्कस एरो ऑफ लिटिगेशन होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एक पेपर और पेन लेके लिख लेना चाहिए और उस पे आप देखिएगा डे जो होता है, अगर डबल डिजिट है तो उसे समाप्त करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आइए। फिर डेट, मंथ और ईयर को समाप्त करके एक और सिंगल डिजिट पे आप लेके आइए। तो ये आपका हो गया ड्राइवर या कंडक्टर नंबर, मूलांक या भाग्यांक नंबर। सो अब आपको देखना है इन सारे नंबरों में, दैट इज डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर प्लस आपका मूलांक और भाग्यांक नंबर, इन नंबरों में क्या नंबर 3 प्रेजेंट है और क्या नंबर 9 प्रेजेंट है। सो नंबर 3 और नंबर 9 अगर प्रेजेंट है तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न बनता है। सो इसे जब हम लोशो ग्रिड में प्लेस करते हैं तो ये एक डायगोनल एरो क्रिएट करता है। इसे हम एरो ऑफ लिटिगेशन कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसके चार्ट में ये एरो है उसके अगेंस्ट जरूर कोर्ट केस होगा, लेकिन ऐसे लोगों के लाइफ में आर्ग्यूमेंट, लीगल डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट्स या अथॉरिटी से क्लैश के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। इसीलिए एरो को समझना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 और नंबर 9 की जो एनर्जी है, नंबर 3 जो रिप्रेजेंट करता है गुरु को, जुपिटर को। जुपिटर मीन्स नॉलेज, कम्युनिकेशन, लॉजिक और जुपिटर की विजडम। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल। मंगल मतलब मार्स, एनर्जी, एक्शन, करेज, अग्रेशन। अब सोचिए, जुपिटर का लॉजिक और मंगल का एग्रेसिव नेचर, ये साथ में जब इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो इंसान को लगने लगता है कि मैं ही सही हूँ और वहीं से ही आर्ग्यूमेंट की शुरुआत होती है। सो इस वजह से इसे एरो ऑफ लिटिगेशन कहते हैं। और अगर इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो अगर किसी के चार्ट में एरो ऑफ लिटिगेशन एक्टिव हो जाए तो जनरली ये क्वालिटीज देखने को मिल सकती है। ये लोग कभी भी अपनी बात स्ट्रांगली रखते हैं, गलत बात बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, अथॉरिटी से भी आर्ग्यू कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए लास्ट तक फाइट करते रहते हैं। इनके अंदर एक फाइटर स्पिरिट होती है। इसी वजह से ये लॉयर्स, पुलिस, आर्मी, जहां पे भी अग्रेशन की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन, इन फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पॉलिटिक्स ऑल्सो इज द बेस्ट फील्ड फॉर देम। ये लीगल प्रोफेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम इनके चैलेंजेस की बात करें तो ये लोग कभी कभार अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, बिना मतलब के अपने डिसीजंस या अपने राय को प्रूव करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, गुस्से में डिसीजंस ले लेते हैं, रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप टूट सकता है, लीगल नोटिसेस आ सकते हैं, कोर्ट के चक्कर कट सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में भी फंस सकते हैं, टैक्स इश्यूज में आ सकते हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ डिसएग्रीमेंट भी देखने को मिल सकता है। सो अगर ये आपके चार्ट में है तो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ रेमेडीज है जिनको आप इजीली कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो कौन से ऐसे रेमेडीज है
चलिए जल्दी से जानते हैं। अगर आपके चार्ट में एरो ऑफ लिटिगेशन है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी का पर्पस डराना नहीं है, बैलेंस बनाना है। कुछ सिंपल रेमेडीज फॉलो करके आप इससे निजात पा सकते हैं। गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी पेपर साइन करने से पहले आपको 2 बार उसे पढ़ना जरूर चाहिए। स्पेशली रीड इन बिटवीन द लाइंस, इसीलिए ताकि कहीं भी गलती से भी आप साइन ना कर दें। रिप्लाई देने से पहले थोड़ा टाइम जरूर लीजिएगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन बिल्कुल नहीं करना है। हर आर्ग्यूमेंट को जीतने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी साइलेंस भी बड़ी विक्ट्री होती है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज मंगल के एनर्जी एग्रेशन को बैलेंस कर सकती है। फिटनेस पे आपको ध्यान देना चाहिए और जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉलेज बढ़ाइए। अच्छे मेंटर्स का गाइडेंस दीजिए। हमेशा अपने गुरु का सम्मान करिए। हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही आपको डिसीजन लेना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ एरो ऑफ लिटिगेशन देखकर इंसान के लाइफ में फाइनल प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता है कि कोर्ट केस में फंसोगे। कुछ योग और कुछ युतिस आते हैं जब ये स्पेसिफिक एरो ऑफ लिटिगेशन जो है एक्टिवेट हो सकता है। सो उस टाइम पे जो बोला गया है वो रेमेडीज आप जरूर करिए और इसके साथ साथ सूरज को जल नियम से जरूर दीजिएगा प्रोवाइडेड। बट यहाँ पे एक कैच है, आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 8 नहीं होना चाहिए। बाकी सारे लोग सूरज को जल जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी के सारे एरोस के बारे में एक एक करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, एरो ऑफ प्लानिंग है, एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। इन एरो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उन पे बना सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना भरपूर ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। गुड लक।